बार तो अब हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे और संडे है तो अब इनकी मैं हेल्प ले रही हूँ क्योंकि इलू का रूम बहुत फैला हुआ। और एक बार और मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे छिपकली थी, इस वजह से मैं यहाँ पे हेल्प ले रही हूँ इनकी, वरना मैं अकेले भी कर लेती हूँ, ठीक है। और हस्बैंड है और हेल्प ले ली तो इसमें क्या दिक्कत है। कल एक कॉमेंट आया था कि आप तो कुछ कर रही नहीं हो, वो जो इस मंदिर वाले में अपने हस्बैंड से सब करो। आपको पता भी है 7 साल में अगर कोई न्यू है तो भैया मैंने कितना काम करती हूँ और कितना नहीं। तो बताओ। दूसरी तरफ भी काम चलता है, ऐसा कोई है नहीं कि जो अब वो वीडियो नहीं बना रही थी, मैं जितना हुआ उतना वीडियो बना लिया मैंने। अब हमने ट्राइपॉड पे नहीं लगाया तो एक एक चीज में ये कर रहे थे तो मैं पहुंच रही थी। और चलो हाँ, मैं मानती भी उस दिन मैंने कम काम किया क्योंकि छिपकली का मुझे डर लगता है। तो मैं यहाँ इस रूम की हालत दिखा देती हूँ, तो थोड़ा सा इनकी इसीलिए हेल्प ले रही हूँ मैं। ये हालत हो रही है। उस दिन मंदिर तो हमने कर लिया था, फिर रात को नहीं हो पाया यार, बहुत और भी काम है। तो मैं दिन भर काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। तो ये देखो ये हालत हो रही है, तो इसकी सफाइयाँ करेंगे। थोड़ा बेड जो है, बेड के अंदर भी कोई गर्म कपड़े और निकाल देंगे ज़रूरतमंद को देने के। ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं और हो सका तो मैं थोड़े दिनों बाद इनको धो दूंगी। तो ये हालत हो रखी है कमरे की, तो इसका और सबका मेकओवर करना था, बेड का भी करूँगी। तो आप वीडियोज़ में बने रहिएगा। तो दिवाली की सफाइयों में आज का काम हमारा ये है क्योंकि संडे है तो ये हेल्प कर देंगे मेरी। थोड़ा इसको भी करके, वैसे तो ये पूरी दीवार करवाई है हमने, तो वो सारा उधर के जाले वाले सब हट चुके। तो ये तो छोटा ही है रूम और इसमें हाथ चला जाता है, तो ऐसे कर लेंगे सफाइयाँ। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। बैग में भी कई साल भर में पड़ी हो जाती हैं। तो ओह फफून आ गई, सुनो भाई। ये बैग नीचे रखा था और हमें नहीं पता था इसमें कोई बारिश का पानी आया कहाँ से, है ना। नीचे कहाँ रखा था? इधर इस जगह पे रखा था और कोई बारिश का पानी भी नहीं आया। ये गीले कैसे हो गए, कहाँ से आया। और फिर ये देखो सारे खराब हो गए, आधे तो खराब हो गए। खराब हो गई। मुझे पता ही नहीं है कि बैग के अंदर है, बैग के अंदर है, चेक नहीं किया ना। यहाँ रखा था और कोई बारिश का पानी इस बार तो आया ही नहीं है। फिर भी पता नहीं सील के खराब हो गए। तो अब तो ये भाई बेकार ही हो गए। जो सही हो सकते हैं वो तो धुल जाएंगे और बाकी दे देंगे। धूप लगा देते रखिए। नहीं सुनो, वो अलग रखो, वो इल्लू की पसंद का है, ये भी इल्लू की पसंद का है। तो ये बस अलग सुखा देंगे, फिर मैं धो दूंगी सूखने के बाद। ये पर्दे भी उतार लेते हैं मेरे ख्याल से और धो देते हैं। वैसे इस दीवार की तो हो चुकी है, छिपकली का कुछ पता नहीं है। नहीं, छिपकली गई, छिपकली होती तो दिख जाती। वो बड़ी हो गई, मैं कह रही हूँ कहीं कहीं छुपी भी है। बना देते हो है ना। किसी बेचारे के बहुत काम आएगा, उसके लिए तो बिल्कुल नई चीज है ये। तुमने तो 1-2 बार पहना है ना, ये दे देते हैं। ये देखो इसमें रहते हैं हमारे गरम कपड़े, तो जो भी अब नहीं पहनते हैं वो दे देंगे। एक इनकी ना मशीन से नई की नहीं कट गई थी तो वो भी दे देंगे। चलो इसका करते हैं उद्धार। ये मशीन मैंने काट दी थी ना, इतनी अच्छी थी, देखो नई ले लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये बेड जो है ना इसके सारे निकाल के ना फिर झाड़ के और फिर साफ़ सफाई जो है कर ली थी। वीडियो बस थोड़ी बहुत ही बनाई है क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं ना तो फिर काम ढंग से हो नहीं पाता है। फिर बस यहाँ पे बेडशीट जो है चेंज कर दी थी, इसको सरका दिया था वापस। पहले तो हमने सोचा आज ही इसका मेकओवर कर लेते हैं, फिर मैंने कहा आज तो मार्केट वगैरह का भी करना है तो इस पे बाद में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया था और जो भी देने के कपड़े मैंने निकाले थे गरम चाहे जो भी, तो इस चादर में बांध के मैंने रख दिए थे क्योंकि ये धोना था, नीचे ही ले जाना था, ऐसे करके गांठ बांध के रख दी थी। कचरा इन्होंने उठाया, बस फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और उसके बाद जाएंगे नीचे क्योंकि नाश्ते वगैरह का काम भी करना और बाथरूम की क्लीनिंग भी जो है वो करनी है। सो गाइज़ हमने मिल के साफ़ कर दिया है, सेट कर दिया एक बार तो। अब दीवारों औरों का जो भी करना है वो बाद में करूँगी, पर्दे वर्दे सब बाद में चेंज करूँगी। और ये तभी उतारूँगी जब मैं वो मतलब उतार के धोऊँगी जब दूसरे लगेंगे। वैसे मैंने इस रूम के लिए येलो जो है धो दिए,
तो ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया आज ये भी। ये देखिए बेड पे ना ऐसे वॉलपेपर लगा दिया था मैंने, तो बेड ये बच्चों वाला हो गया था। अब ये ना काफ़ी साल हो गए, ख़राब हो गया, उतर भी रहा है। तो अब मैं इसको बदलने का सोच रही, या तो इसमें पेंट कर दूँगी, पेंट करके और कुछ करेंगे, नहीं तो सीधा सिंपल क्या करूँगी, ये वॉल पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, इनको लगा देंगे, तो ये बिल्कुल सनमाइका जैसा हो जाएगा। तो ऐसे करके मेकओवर की एक वीडियो भी बन जाएगी, कंटेंट भी हो जाएगा और इसका मेकओवर भी जो है वो हो जाएगा। चलो अब नाश्ते वगैरह का काम कर, तो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ते का काम। मैंने आधे से ज़्यादा काम कल करके रख दिया था कि आज मुझे ये सफाइयों के काम है, सेटिंग के काम है। तो नाश्ते वगैरह में मैंने दही बड़े बना रखे हैं, गुलाब जामुन घर के बना रखे हैं, है ना, और बड़े भी जो है नमकीन बना लूँगी, तो वो हो जाएगा। खाने की तैयारी हो रखी है, छोले मैंने बॉईल कर रखे हैं, या तो छोले फटाफट प्यूरी बना के छोंकूँगी और उसके बाद चावल या फिर बाहर से कुलचे ले आएंगे, ऐसे हो जाएगा। शाम का देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। एक बार मैंने दोपहर तक की तैयारी कर रखी है। तो गाइस मैं बना रही हूँ नाश्ता। दही बड़े मैंने तैयार कर रखे हैं और बस मैं नमकीन वाले बड़े जो है वो तल लेती हूँ। इनको मैंने बोला है थोड़ा सा गैस साफ सेट कर लो, और मैं तब तक ये तलते हैं, तब तक मैं बर्तन निपटा लेती हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा नाश्ता, दाल के नमकीन बड़े और ये है दही बड़े। अरे पीले जब तुझे देती हूँ तब तू भाग जाती है, क्यों? तो इसके बाद इन्होंने की थोड़ी सी बाथरूम की क्लीनिंग, टाइल्स वगैरह की मैं करूँगी, क्योंकि पिछली रात मैं बाल धो चुकी थी और नहाई हुई थी, तो ये नहाए नहीं थे, तो इन्होंने बाथरूम की क्लीनिंग कर दी थी, थोड़ा सा तेजाब डाल के की थी। और वैसे भी मुझे सांस की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें मैं कर नहीं पाती हूँ तेजाब वाली। तो फिर इन्होंने की, क्योंकि कलर वलर जब किया था ना तो बहुत गंदा हो गया था, मिट्टी विट्टी जम गई थी 7 दिन से, इसलिए। तो फिर जो है वापस से नहा धो के हम लोग और तैयार हो गए थे मार्केट जाने के लिए। साड़ियाँ मैं नई निकाल रही हूँ, क्योंकि सिटी जा रही हूँ, तो मैंने सोचा ब्लाउज़ ख़रीद लूँगी। तो गाइज़ हम लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा चेक करना है मुझे, क्योंकि फिर 19 तारीख को ना सेल है मीशो में, तो यहाँ सही पड़ेगा वहाँ सही पड़ेगा, ऐसे चेक भी करना है। और थोड़े बहुत काम है, ईलू ने भी कुछ मंगवाया हुआ है, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। सिटी है ना, चांदपोल भी, और हो सका तो चांदपोल के आगे कौन सा है, हाँ सीकर हाउस, और एक और कौन सा है वो कटले साइड, बड़ी चौपड़ साइड है, हाँ कटला पुरोहित जी का कटला। तो देखते हैं जो कुछ भी उसने बोला है तो वो मिल जाए तो। सो गाइस चलिए चलते हैं दिवाली की शॉपिंग करने पिंक सिटी। अब आप लोग सोचेंगे श्राद्ध पक्ष में दिवाली की शॉपिंग, नहीं मैं दिवाली की शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ें छोटी मोटी चाहिए उसके लिए। तो हम चांदपोल पहुँच गए थे। चांदपोल का मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में सब कुछ मिलता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, कुछ मुझे गाउन चाहिए थे, ब्लाउज़ चाहिए थे, जिन साड़ियों को मैं श्राद्ध पक्ष से पहले अपने ऊपर डाल चुकी हूँ, और उनके ब्लाउज़ मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा नवरात्रि वगैरह में काम आएंगी, और डेली यूज़ की साड़ियाँ हैं वो, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट कर रखी हैं। तो यहाँ पे तो यार श्राद्ध पक्ष का कोई माहौल ही नहीं था, इतनी शॉपिंग चल रही थी लेडीज़, सब कुछ, फूल मालाएं क्या हुआ, ज्वेलरी क्या हुआ, चूड़े क्या हुआ, सब कुछ ले रही थी। आजकल तो मैंने देखा कोई ऐसा कुछ खास मानता नहीं है कि श्राद्ध पे ये मत खरीदो वो मत खरीदो। मैं सोच रही थी करवा चौथ के नवरात्रे और मैं लूँगी चूड़े वूड़े, तो मैंने तो ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं ली। मैंने कहा भाई सुहाग का चीज़ है तो ऐसे नहीं लूँगी। मुझे गाउन चाहिए थे हौजरी के, तो 2 मैंने लिए, मेरे हस्बैंड को पसंद आ गए थे, उस शॉप पे लटक रहे थे। फिर मैंने खूब सारे ना
ब्लाउज़ की शॉप ढूंढी, वहाँ पे मुझे कहीं पे भी कोई भी कलर मैच नहीं मिला। तो यहाँ पे अंकल जी बैठे थे, आंटी जी बैठी थी, इनके देखा तो इनके भी मुझे मिला नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि पीछे चलो हमारी शॉप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये कल्याण मिष्ठान भंडार है चांदपुल में, उसके जाके उधर, और ये देखो ऐसे जाके इनकी दुकान है। वो तो खैर आपको चांदपुल में सामने ही मिल जाएंगी, कुछ लोगों का रहता है, मैं शॉप के नाम नहीं दिखाती हूँ। तो वहाँ पे अंकल आंटी बैठे होते हैं चांदपुल पे, तो इनकी शॉप यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, सारे साइज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी। मेरे बाद ना कई लेडीज़ आई थी चेंज वेंज करवाने के लिए भी, तो सब कर देते हैं। एक भैया भी हैं जो यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो ये अंकल आंटी और भैया जो है ये ब्लाउज़ का ही काम करते हैं। तो ऐसे करके चांदपुल से मैंने 2 ब्लाउज़ दिए, एक मुझे डार्क वाली का तो नहीं मिला, मे बी मुझे आसपास वाली शॉप में मिल जाए, लेकिन वहाँ की फ़िटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। इसके बाद मैं आ गई थी पुरोहित जी के कटले में। इलू ने कुछ सामान मंगाए थे, ना मुझे चांदपुल में दिखाई दिए ना यहाँ पे। नेहरू बाज़ार में ज़रूर हो सकते थे, जो कि मैं वहाँ पे गई नहीं, क्योंकि टाइम यहीं पे ही काफ़ी लग गया था। तो नेक्स्ट किसी टाइम पे देखेंगे या फिर ऑनलाइन देखूँगी। तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी अच्छा मार्केट आजकल मुझे चांदपुर वाला लगता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है और रीज़नेबल प्राइस में। अब देखो डांडिया वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, तो अभी जब नवरात्र की स्थापना होगी ना, तो भैया चांदपुर में तो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, ऐसी वाली भीड़ मचती है पुरोहित जी के कटले में भी। और तो पुरोहित जी के कटले में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो कितनी सारी इयररिंग्स और दिखाई देती होती है ना, तो कई लोगों को मार्केट देखना पसंद है इसलिए। फिर जो कटले में जाओ तो आपको बर्थडे वाला सारा पार्टी वाला सामान मिल जाता है, रिटर्न गिफ्ट मिल जाते हैं, आपको सब कुछ मिल जाता है इस गली में घुस के। लहंगे की गली अलग है, यहाँ पे आपको चूड़े, चूड़ी, बैंगल बॉक्स, मेकअप बॉक्स, पूजा का सामान, सब कुछ, बिंदी, मनिहारी का सामान, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आई थी मैं मंदिर से रिलेटेड कुछ देखने के लिए। येलो पॉम मीशो में तो मिल रहे थे, यहाँ नहीं मिल पा रहे थे मुझे, तो मैं को रेट वेट थोड़ा सा कंपेयर करना था ऐसे करके। तो यहाँ पे मुझे येलो कलर में तो नहीं मिले, ऑरेंज वगैरह सब मिल रहे थे। उसके बाद थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें ज़रूरी लेके आके हम लोग ने खाना खाया। मैंने छोले बनाए, कुलचे हम बाहर से ले आए थे। तो गाइज़ अब हम लेने जा रहे हैं जो भी कपड़े मैंने निकाले थे, ये बैग, वो बैग, ये बैग, ये बैग, इसमें जूते चप्पल हैं, सब देख के आ रही हूँ। ये इसमें भी साड़ी है, ये भी देंगे। गाइस हमने कपड़े जो है ना वो बांट दिए ना, सारे कपड़े बट गए, मतलब 2-3 बैग थे बड़े बड़े, और जूते चप्पल भी बच गए, और वो भी कम पड़ गए, है ना। एक ही जगह पे वो रावण मंडी है, मतलब अभी रावण बनाने वाले आए हुए ना, तो इस बार हमने उनको बांट दी, और इतने खुश हो गए ना सब, पूछो। वीडियो नहीं बनाई अपन ने, ना वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यार इतनी भीड़ मचा लेते हैं, ये हमको दे दो, वो हमको दे दो करके, सारा ये सब चलता है चीना जब्ती। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, सबको दे दिया, और सब इतने खुश होते हैं। और लाना, और बच्चे तो इतनी कहते हैं ये खिलौना लाना, वो खिलौना लाना, अपना समझ के बोलते हैं। तो बस इसके बाद हम लोग कोई संडे को आजकल घूमते घामते नहीं है, अपने काम ही करते हैं। तो यहाँ पे हम मंडी आ गए थे, क्योंकि भाई नेक्स्ट डे से मुझे थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी थी। तो फ्रूट्स पे मैंने इस बार ज़्यादा जोर दिया, और सैलेड पे। सब्जियाँ मैंने बिल्कुल ऐसी ली जो कि काफ़ी दिनों से हम खा रहे हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड किया, और जो नहीं खा रहे थे जैसे कि बालम ककड़ी ले ली है ना, तोरी, घिया, ये सब कुछ लिया। मैंने कहा मेरी डाइट में भी सही रहेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।